कि मोहब्बत नाम है किसका, मोहब्बत नाम है किसका, और मोहब्बत नाम है किसका, शुरू कहाँ से होती है, किया पैदा ऐसे किसने, खत्म कहाँ पर होती। क्या बोला? मोहब्बत नाम है किसका, शुरू कहाँ से होती है, और किया पैदा ऐसे किसने, खत्म कहाँ पर होती है। तो उसने कहा कि गजंता में और भी कोई भगत लोग बैठे थे, तो उनसे पूछा कि हाँ भाई बताओ कि ये मोहब्बत किसका नाम है। तो उन्होंने कहा कि सरकार हमको तो नहीं मालूम है, आपने ये प्रश्न उठाया है तो इसका शुरू आपने की है तो एंड भी प्रभु आप ही करोगे। तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अगर हम ही एंड करते हैं तो चलो गंगा मैया को साथ ले लेते। क्या बोलिए हर हर गंगा मैया की जय, बोल गंगा मैया की जय। तो भैया उनने क्या काम किया, जब बताना चालू किया तो बोला कि मोहब्बत नाम है, मोहब्बत नाम है गम का, मोहब्बत नाम है गम का, किया पैदा इसे हमने। मोहब्बत नाम है गम का, किया पैदा इसे हमने, शुरू आंखों से होती है, खत्म सांसों पे होती है। क्या बोला कि मोहब्बत नाम है गम का, किया पैदा इसे हमने, शुरू आंखों से होती है, खत्म सांसों पे होती है। क्या बोला? समाप्त सांसों पे होती है। तो बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, बोलिए गोविंद भगवान की जय, श्री राधे, जय गोविंद राधे, हे नाथ नारायण वासुदेव। क्या बोला? बम बम बोला और निर्भय होकर अकेले डोले। कभी पार्वती साथ में और कभी अकेले में, कभी बोले कैलाश में। हाँ, पार्वती ने जिद किया कि सीता ने, राम ने सीता के लिए देखो अयोध्या में कितने बढ़िया बढ़िया महल बनवा दिए। कृष्ण ने देखो राधा के लिए बरसाना में सब कुछ है। कृष्ण जन्मभूमि पे देखो कितना कितना बढ़िया महल बने, कितने कितने बढ़िया मंदिर बने, मठ बने। लेकिन विष्णु भगवान ने देखो कितना कितना बढ़िया सब कुछ कर दिया लक्ष्मी के लिए। लेकिन आप ब्रह्मा जी ने देखो कितना पंडितानी के लिए कर दिया, भामनी के लिए, ब्रह्मणी के लिए। लेकिन आपने क्या किया, क्या किया मेरे लिए? ये अमरनाथ गुफा में लेकर के आए हो, आपने मेरे साथ किया क्या कि खुला कहियो खाना और नंगा करके नहाना। किया क्या? नंगा नहाया। किया क्या कि खुला करके खाना और नंगा करके नहाना और जटा हलाना अमृत गंगा में, इतना ही किया। बस पी पी के चिलम और सारा पाड़ बबूती बना दिया। क्या बोला? गौरा माता ने कि पूरा पाड़ बबूती बना दिया। तो उन्होंने कहा, शंकर जी ने बोला कि अरे पार्वती सुनो, तुमको मालूम नहीं, लेकिन अगर आप मेरी एक बार कथा सुनोगी ना, आज की रात यहाँ पर विश्राम करते हैं, तुम 3 शर्तों को मंजूर करोगी। हाँ हम रहेंगे 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 इसलिए अमरनाथ गुफा में। तो एक आज की रात यहाँ विश्राम करते हैं, 3 दिन यहाँ रुकेंगे और चौथे दिन यहाँ से चलेंगे शाम को। उन्होंने कहा कि हर फल प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम रुकेंगे। भाई शंकर जी ने क्या काम किया, सारे दिन तो अमरनाथ में पहाड़ पे बैठ के धूना लगाया, तो भभूति बनाया पहाड़। रात में जब अमरनाथ में पार्वती में और भोलेनाथ विश्राम करने के लिए लेट गए, तो पार्वती पैर दबा रही और भोलेनाथ लेटे। तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हें अमर कथा सुनाते हैं। तो उन्होंने कहा अमर कथा, ओ अमर कथा सुनो। और बना लो, एक बना रहे। अरे बना रहे यार, बना रहा और नहीं आओ आ रहे 5 चक्कर मान लो, थोड़ा तुम्हारे पैर दर्द कर रहा है। तो बड़े बूढ़े आदमी की गांड फटी चली 3 दिन से पहले। तो भैया भोलेनाथ कथा सुनाते रहे और पार्वती सुनती रही, और उनको आ गई नींद, तो कबूतर कबूतरी सुनने लगे। क्या? जब भोलेनाथ सुबह को जागृत हुई समाधि, तो पार्वती सोती हुई देखी। तो उन्होंने कहा कि अरे पार्वती
मैंने किया क्या किया? कि मैंने क्या किया? जो तुमने किया वो ये मैंने किया। तुमने मेरे साथ क्या किया, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, वो तो आपको भी मालूम होगा। हमारे साथ किया हमें मालूम, तुम्हारे साथ किया तुम्हें मालूम। तो जो तुमने किया वो भी हमें मालूम हो रहा, और हमने तुम्हारे साथ किया वो भी हमें मालूम। और तो कोई किसी के साथ नहीं किया, ये हमने और कुछ नहीं की। तो तुमने क्या किया? कि हमने तुमको कोई कथा सुना है? कि हमने कथा सुनाई नहीं, हम तो मस्त सो रहे। हमसे तुमने कहा ही नहीं कि जागृत रहना। ऐसा ऊपर देखा तो कबूतर सुन रही। मुझे आवाज कौन दे रहा था? तो मेरे को तो मालूम नहीं कौन आवाज दे रहा था। देखा जब तो देख रहे हैं कबूतरी बैठी। तुमने कहा जा, तुम ही इस गुफा के मालिक हो, तुम ही यहाँ पे अमर हो जाओगे, तुम यहाँ अमर रहोगे। तुम जो भी यात्री आएगा, जो भी मेरा भक्तगण आएगा, जिसको आपकी बगैर यात्रा दर्शन किए हुए वो इसकी यात्रा सफल नहीं होगी। बाहर लिखा सीधा क्या? और यहाँ पर जिस यात्री का आपका दर्शन जो भक्त पाएगा उसका हर एक मनोकामना पूरी होगी, और आपको दाना चूना सब कुछ मिलेगा ही नहीं इसी जगह। तो आज भी वहाँ पर बहुत बहुत विशाल भंडारे चलते बच्चा, हर एक का चलता है, सब आर्मी सेंटर ही चलाता है, और कोई थोड़ी चलाता है। तुम बार जाते हैं, तुम लोग जाते हो गाड़ी से, बड़ी बड़ी गाड़ी लेके जाते हो आप लोग, वहाँ पे भगत लोग और भी जाते हैं, सब दुनिया है क्या। तो उन्होंने कहा कि चल भाई कोई बात नहीं, तो श्रीलंका के टापू पे भोलेनाथ जाने के लिए तैयार हो पार्वती को लेके। उन्होंने कहा कि चलो अब चलते हैं कैलाश पहाड़ पे, ये अमरनाथ पहाड़ पे हमने तुमने इतने दिन गुजार लिया, कथा भी सुन लिया, अब चलते हैं हम तुम कैलाश पहाड़ पे। तो माता पार्वती को लेके भोलेनाथ पहाड़ कैलाश पे जब चलने लगे, वहाँ जाके श्रीलंका में जब पहुंचे तो वहाँ सोने की लंका बनवा दिया। जब गर्म बोले ठंडी लग रहा हमको, तो उन्हें गर्म कुंड निकाला। जब शंकर जी ने चिमटा मारा तो वहाँ गर्म कुंड निकला। गर्म कुंड निकला एकदम, पार्वती ने बढ़िया स्नान किया, माता पार्वती ने बढ़िया स्नान किया, गणेश को भी करवाया, खुद भी किया। अच्छा जी, भोलेनाथ ने भी स्नान किया। उधर क्या होगा, जब श्रीलंका बना दी तो उन्होंने कहा कि देखो पार्वती तुम इसमें रह तो पाओगे नहीं, अब लंका ये महल अपना तुम देख लो कितना कैसा है। तो महल तो चकाचक है। तो उन्होंने कहा देखो महल चकाचक है, वही पुजारी उद्घाटन करवा, तो उसका महल करवाने को लिए उद्घाटन, तो पुजारी रावड़ी रख लिया, क्या रावण पुजारी। तो उसने विश्वशर्मा, उसके बाप का नाम था विश्वशर्मा, तो उसने पहले ही बोल दिया कि तुम्हें ऐसा करना पिताजी, जब भोलेनाथ प्रकट होंगे तुम्हारे पास तो आपको बोलेंगे बोलिए क्या मांगते हो, तो आप बोल देना कि हमारा बेटा रावण ही मांगेगा, हम तो आपसे प्रभु अपनी मुक्ति मांगते हैं, तो हम अपना कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए हमें मुक्ति मिल जाए प्रभु, और हमको कुछ नहीं चाहिए। और जो मांगेगा वो हमारा लड़का रावण ही मांगेगा, वो लंका में पूजा कर रहा है जो तुम्हारा सच्चा पुजारी है वही मांगेगा। तो उन्होंने कहा ठीक। तो भैया जब पार्वती के लिए लंका बना दी, उन्होंने कहा कि तुम रह नहीं पाओगी। उन्होंने कहा ऐसा है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जब तक हो जब तक देख लो नजर के सामने क्या है। उसका उद्घाटन करवाया रावण के पास। जब भोलेनाथ प्रकट हुए माता पार्वती को लेकर के और गणेश को लेकर, नंदी बाहर खड़ा है, तो जब प्रकट हुए वहाँ तो बोला कि वहाँ भाई रावण पुजारी बोल तेरे को क्या चाहिए, मैं तेरी तपस्या में लीन हो गया, मैं आपकी तपस्या में लीन हूँ, आप बताइए आपको क्या फल मांग रहे हैं, क्या वरदान मांगो। तो उसने कहा अरे तुम बोले ना तो वरदान दोगे हम। बोले तुम बोले ना, तुम बेकारी है, चल तुम जल बाहर निकल।
जाके अरे रावण बच्चा रावण भक्त, तू बढ़िया पुजारी, हमको पसंद आ गया, तुम वरदान मांगो। उन्होंने कहा कि चल चल बाहर निकल भिखारी। तू बाबा कहाँ से आ गया, ये जटाधारी, हमको बाहर निकल, गेट से बाहर हो। तेरे को क्या चाहिए बोल, सेब चाहिए कि संतरा चाहिए कि नारंगी चाहिए कि केला चाहिए अंगूर चाहिए, बोल। ये खाना खाएगा या चाय के लिए 10 रुपया मांगने आए, तो चल चल बाहर चल। नहीं अरे हाँ बच्चा कोई बात नहीं, हाँ हम बाहर तो जाएंगे लेकिन तीसरी जवान और भी मांग लो। अरे मांग क्या लो, तू भिखारी क्या देगा। बोला हम तो जिसमें रह रहा हूँ वही मांग रहा हूँ, जिसमें पूजा कर रहा हूँ यही महल हमको चाहिए। बोलो पार्वती क्या हुआ, अब तुम्हारा क्या है। तुमने कहा कि ले रावण, मैंने बनाई थी पार्वती के लिए लंका, और तूने ये पार्वती के चक्कर में मांगी लंका। अब तू पड़ गया लंका के चक्कर में और तू ले ये सोने की लंका। क्या बच्चा, ये बोला कि ले तू सोने की लंका। बोला जय श्री राम। क्या बोला, जय श्री राम। भोलेनाथ ने कहा कि जय श्री राम, ले सोने की लंका। क्या तेरा पार होगा, जय श्री राम करेंगे। ये कहीं कि तेरा बाप राम को बनाएंगे, क्या वो करेगा तेरे को पार, तेरा कल्याण वही होता है। इधर राम और इधर रावण है, तो राम को बाहर जाना ही था, तो राम को वनवास काटना ही था, रावण का उद्धार करना ही था, लेकिन स्वयंवर सीता के साथ जनकपुर में जरूर करना। क्या स्वयंवर सीता के साथ जनकपुर में जरूर करना था। विश्वामित्र जी 7वें गुरु महाराज थे, राजा दशरथ का गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र गुरु राम और लक्ष्मण के, इसके विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ राजा दशरथ के गुरु थे। विश्वामित्र गुरु जो है वो विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र पर 60 बार सोने मांगा था। राजा हरिश्चंद्र रोहितास तीनों जाकर के कलुआ भंगी गए, पानी भरा शमशान में। राजा हरिश्चंद्र भंगी के घर में भाई झाड़ू लगाया, उन्हें 60 बार सोने में। एक मिश्रा ने रोहितास बेटे को और रानी तारावती को खरीद लिया, कितना 40 बार सोना में। 20 बार सोना में कलुआ भंगी ने राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। हाँ भाई, तो उनका गुरु विश्वामित्र ही थे। जो राजा हरिश्चंद्र के भी गुरु थे वो भी विश्वामित्र थे। क्या भगत जी, विश्वामित्र गुरु राजा हरिश्चंद्र के और राम लक्ष्मण के तीनों के गुरु थे। एक चौथा गुरु राजा बलि, जो राजा बलि था वो राजा बलि तुरंत बलि में दान करता था। वो बलि में दान करता था, जैसे किसी ने कुछ मांगा तो तुरंत बलि चढ़ा दे, उसी की बलि दान कर देता था। और जो सच्चा महात्मा होता था उसको जो मांगता था वही दान कर देता। वो एक को दान करने के चक्कर में 108 बलिदान करता था। उसका नाम था राजा बलि। तो उसकी पीठ पर 3.5 कदम पृथ्वी नाप ली। अच्छा, बोला विश्वामित्र से कि बोलो क्या मांग रहे हो। उन्होंने कहा सुन कि राजा बलि तुम मत कर दान। मैंने कही हम जमीन मांग रहे हैं, चाह रहे हैं। उन्होंने कहा जाओ, विश्वामित्र जी आपको जमीन दी, भूमि दे रहा हूँ दान में, लेकिन आप कितनी भूमि मांगना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि देख राजा बलि, मैं 3.5 कदम भूमि मांगना चाह, 3 डग भूमि, 3.5 डग भूमि मांगना चाह रहा हूँ। क्यों? नरक स्वर्ग बैकुंठ बनाऊं, नरक स्वर्ग बैकुंठ बनाऊं,
चौथे लोक अमृत लोक बनाऊं। 3.5 कदम बैकुंठ में मेरे को इस मेरा भूमि चाहिए। तो उन्होंने कहा कि दिया भूमि। जब विश्वामित्र जी ने नापना चाहा, बोला नाप लो 3.5 कदम भूमि। बस बम ऐसी सुविधाएं तो कथा कौन सी चल रही है? देवता तो खुश होंगे ही होंगे। हाँ, बिल्कुल। देवताओं का नाम ले रहा हूँ तो वो तो क्रिया तो जागृत है। और तो 3 कदम, जब 3.5 कदम भूमि विश्वामित्र जी मांगने के लिए चले, मांग ली और वो नापने के लिए चले तो 1 कदम रखा पाताल लोक, मृत्युलोक और आ गए स्वर्ग। पाताल लोक, मृत्युलोक, फिर पाताल लोक, देवलोक। फिर बोला अब बता कहाँ जाएंगे? ये तो 3 ही कदम हुआ। बोला आकाश, पाताल, पृथ्वी, स्वर्ग। आकाश, पाताल, पृथ्वी, ये 3 कदम भूमि हुई। बोल राजा बलि, मैं तेरी भूमि, आधा कदम मेरी भूमि बची है। बोल वो मैं कहाँ मांगू, कहाँ पर देता है? मेरे को इसी के बराबर में दे। बोला महाराज भूमि तो कमी पड़ रही है, लो मेरी पीठ पे नाप लो। बोला भूमि तो कमी पड़ रही है, मेरी पीठ पर नाप लो। यहीं से निकल गया कलाम। क्या निकल गया? कलाम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बरकत दी हक मौला, या अली, या सारी, क्या ख्वाजा गरीब नवाज। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये वाहिगुरु से अल्लाह, वाहिगुरु से ही अल्लाह निकला है। ये ग्रंथ से अल्लाह निकाला गया। अल्लाह क्यों? अल्लाह को बचाया सिखों ने, हिंदू जब मार रहे थे, अंग्रेजों को भगाया, ये मुस्लिम हिंदुओं ने मार गोलियां गाड़ पे गया। और हिंदुस्तानी कभी कच्चा नहीं होता है, कहीं भी रहे। खाने पीने का बच्चा सबने दिमाग में होता है। हाँ, बिल्कुल। पैदा करने का बच्चा सब में होने रहता है। ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति, ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मोक्ष मूलम गुरु अज्ञा, पूजा मूलम गुरु मंत्र मूलम गुरु अज्ञा, पूजा मूलम गुरु कृपा। ओम या देवी चराचरे नमस्तस्यै गौरी लक्ष्मी नारायण देवी नमस्तस्यै नमो। ओम नमो श्री गणेश लक्ष्मी देवी। हर हर गंगा जटा शंकरी गोदावरी नीलकंठाय नमः। ये नीलकंठ के दर्शन, नीलकंठ का दर्शन अच्छा होता है लेकिन कर्म खराब होता है। समझा नहीं आवाज। नीलकंठ का कर्म क्यों खराब है और दर्शन क्यों अच्छा है? एक तो नीलकंठ पहाड़ में जिसके रोज दर्शन करने जाते हैं, जाना पड़ता दर्शन करने। एक नीलकंठ पंछी होता है जिसका पर बच्चा पैदा हो तो उसके सिर के पास रख दो, चौखट में दबा दो गेट पे, तो कोई हवा बेहद अंदर प्रकट नहीं हो पाती। सियाही का कांटा और नीलकंठ का सिया का कांटा, सियाही का कांटा इतना लंबा होता है ना, वो कांटा इतने जो होते हैं, 2 कांटा सियाही का, 2 कांटा और नीलकंठ का पर एक बीच में लगा दो और देहरी